लैंग्वेज रखे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर में क्वेश्चन आता कैसे है। कहता है इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट इज रिटन एज, अब क्या लिखता है, EXIST, एग्जिस्ट इज रिटन एज FYHT एंड U, और आपसे पूछता है अबव का कोड क्या होगा। ठीक है जी, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है। अच्छा, अबव का भी दे रखा है और आपको वर्ड का पूछा है, बहुत बढ़िया। और आपसे पूछा गया है वर्ड का कोड क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, आपको मैंने कल कोडिंग डिकोडिंग में लास्ट क्लास जो दी थी उसमें सिखाया था, आप ऐसे क्वेश्चनों में ना नंबर लगाते हैं, नंबर लगाते ही आपको क्लियर हो जाता है कि वैल्यू है क्या, 21, 20, 8, 25, 6, तो 5 से 6 1, क्योंकि आप याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट कोडिंग में सबसे पहले होता है डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग मतलब पहला अक्षर पहले से, दूसरा अक्षर दूसरे से। अच्छा जी, अब इसमें हुआ -1 +1 +1, तो देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा कि पहले दो में +1, फिर -1, फिर अगले दो में +1 +1 +1 +1 +1, और यहां हो गया -1। तो यहां देखो 23, 15, 18, 12, 4, सेम काम, पहले दो में +1, फिर -1, फिर +1। ठीक है, तो 23 से 24 x, 15 से 16 p, एक कम करना है, याद रखिएगा पहले दो में +1 फिर -1 +1। अच्छा, इस लॉजिक की सिमेट्री ना मिले तो इसका मतलब हम कहीं गलत हैं, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब -1 करने पे आ जाएगा q, +1 करने पे आ जाएगा आपका m, +1 करने पे आ जाएगा e, तो आ जाएगा XPQME। तो देखिएगा XPQME, ऑप्शन बी मार्क कर देंगे। तो इस टाइप से आपके ये क्वेश्चन होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया किसमें है, SSC स्टेनो 2023 में, अभी रिसेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे जो है। बायलैंग्वेज मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको पता रहे कि हिंदी इंग्लिश में कैसे होता है। हिंदी में लिखा है किसी कूट भाषा में एक्शन, और वो एक्शन को लिखता है DFW, हाँ, एक्शन इज रिटन एज DFWLK, अच्छा जी, एक्शन DFWLK। अब दूसरी तरफ बिशो को लिखता है ELVELM, और आपसे कहता है मेटल का कोड क्या होगा। तो अगर ध्यान देंगे 1, 3, 20, ठीक है जी, अगले वाले में अरे भैया 1, 3, 20, 9, 15, 14, 4, 6, 23, 6, 12, 11, 2, 9, 19, 8, 15, 16, 13, 12, 5, 22, 12, 5, यहां भी नंबर लगा दो, 13, 1, 20, 20, 5, 18, याद दिलवा दूं, इन्हें बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अगर किसी बच्चे को ये नंबर ना याद हो तो प्रीवियस ईयर, जो अभी मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको राइट हैंड साइड दिखेगा, वो इंग्लिश अल्फाबेट लर्न करने का इजी तरीके की वीडियो है। तो अगर किसी को ना याद हो तो उस वीडियो को 1-2 बार देखना, लर्न हो जाएंगे, और हमेशा नंबर ही लगाने पड़ेंगे। अब पहली मैपिंग है डायरेक्ट, +3 +3 +3 -3 -3 -3 +3 +3। अब ये प्लस कैसे है ये चीज समझिएगा, ये 19 है, ये 22 है, तो 19 से 22 ज्यादा हुआ, ये 8 है, ये 5 है, ये कम हुआ, 15, ये 12, ये कम हुआ, 16, 13, ये कम हुआ। ठीक है जी,
अब इनमें माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, 3 3 3, 23 4 16 माइनस माइनस माइनस, 17 2 15, 16 पी 4 डी 23 डब्ल्यू, 17 क्यू 2 बी 15 ओ। तो आंसर देखिए पी डब्ल्यू डी। इतने से ही पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपके ये वाले क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। हमेशा हर क्वेश्चन को करने से पहले एक बार ये जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू ही काम करेगी, तो बिना घबराए बिना झंझट के आप लास्ट में वीडियो को जरूर देखना अगर आपको नंबर याद नहीं है। अब देखो इसमें ना दो दो दे रखे हैं। ASIA is written as ZHRZ, IRELAN Ireland, RIVOZMW नॉर्वे का कोड आपसे पूछा है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये अक्षर याद होते या नंबर याद हो तो देखते ही पता चलेगा कि ये अपोजिट पेयर हैं। A to Z हनी सिंह, इंडियन रेलवे, A to Z इंडियन रेलवे, EV लव, A to Z MN ड्यू। दैट मीन्स अपोजिट पेयर। ये वो पेयर है कि आगे से इंग्लिश में अगर छठे नंबर पे एफ है तो पीछे से छठे नंबर पे आपका अक्षर है यू, फ्यू। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आगे से 9वें नंबर पे आई है, पीछे से आर, तो ऐसे ही MN लव, इंडियन रेलवे, ड्यू, ठीक है, A to Z, और Y का होगा B, तो आ जाएगा MLI, ठीक है जी, DZB। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी। और अच्छा एक पहचान और इसकी, आप ना जब नंबर लिखेंगे 1 और 26 27, 19 8 27, 9 18 27, 1 26 27, अक्षरों का टोटल 27 बनेगा। डन है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन बनता है। एक पहचान ये भी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीज, IQGBK, whale, WHALE, CQGUK। अब आपसे पूछता है सी, कोई बात नहीं जी, बनेगा। लगाओ नंबर 3 8 1 19 5, 11 2 7 17 9, तो प्लस 6 प्लस, अगर देखो 9 प्लस 6 प्लस 6, यहाँ होगा प्लस 9। अब एक चीज याद रखिए, 19 पे होता है बी का नंबर होता है 19, तो याद रखिए बी का नंबर है 19, सॉरी एस का नंबर है 19, 9 जोड़ोगे 28, 26 पे सारे एलिमेंट खत्म हो जाते हैं, 27 से 28 नंबर बी का होगा। इस तरह से आपको याद रखना है। ऐसे देखो ये 23 है, 23 में अगर आप 6 जोड़ोगे 29, 26 पे सारे अक्षर खत्म, तो 27 से 28 भी 29 नंबर देखो लिखा है ना सी का, ये 8 ये 17, ये लॉजिक में सिमेट्री होगी। तो 6 जोड़ोगे तो जी, 9 जोड़ोगे 23 नंबर किसका होता है डब्ल्यू, फिर 6 जोड़ोगे 9 नंबर किसका होता है, 6 9 चल रहा है ना, तो आई। तो इतने से ही आप ऑप्शन देखेंगे, बहुत सारे दिख रहे हैं। फिर अगली बार 6 जोड़ो, एक्चुअली 6 9 6, फिर 9 और 9 होते हैं 18 आर, फिर 5 6 जोड़ो 11 नंबर के, 14 में 9 जोड़ो 23 नंबर डब्ल्यू, ठीक है, फिर 20 में 6 जोड़ो 26 नंबर जेड। तो GWIRKWZ विच इज योर ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका बनता है। यहां पे याद रखना
प्लस वाले केस में क्लॉकवाइज, मतलब 26 से जब भी ज्यादा हो, 27 से 28 भी, 29 सी, 30 डी। आप इस चीज को यूं भी याद रख सकते हैं, कैसे कि जब भी 26 से फालतू हो, जैसे मान लो 30 आ जाए टोटल करने पे, 26 भूल जाओ, 4 बच गया, 4 नंबर डी। ये मैंने उस वीडियो में भी क्लॉक एंटी क्लॉक आपको बताया है, याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह जगह हर प्रश्न में काम आएगी ही आएगी। देखिए ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आपसे खासकर बहुत बार अलग अलग जगह पूछे गए। देखिए कोई सीपीओ, कोई सीएचएसएल, हर एग्जाम में आए प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्नों की स्लाइड की तरफ। आपको देता है स्लेन, SLAIN, इज लिख PKCNU, फिर आपको बोलता है डेंट, इज रिटन VPGF। नाउ ही इज आस्किंग फॉर द क्यूबॉइड। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इन अक्षरों के नंबर में लगाऊं तो देखना, 19, 12, 1, 9, 14, 16, 11, 3, 14, 21, 4, 5, 14, 20, 22, 6, क्यूबॉइड का बाद में लगा लेंगे, 7 और 6 यहां लिख लेते हैं, COCUBOID, 3, 21, 2, 15, 9, 4। मैंने सबके नंबर लगा दिए जी। अब मैं चेक करता हूं, मेरी मैपिंग है डायरेक्ट मैपिंग, -3, -1, +2, +5, +7। क्या कोई ये लॉजिक हुआ? अभी हमने जितने क्वेश्चन किए, किसी में 2 ऐड हैं, किसी में 3 ऐड हैं, किसी में कुछ अलग अलग तरह से आपको क्वेश्चन थे, बट यहां ऐसा नहीं बन रहा। करते हैं अगले में चेक। 18 जोड़ दिए, 1 जोड़ दिया, 7 घटा दिए, 14 घटा दिए। क्या कोई लॉजिक है? नहीं, ये भी कोई लॉजिक नहीं। तो ध्यान से देखिए, जब डायरेक्ट का लॉजिक फेल, मैंने अभी कहा ना कि एक सर्टेनिटी होनी चाहिए, अगर वो नहीं आ रही तो दूसरी मैपिंग होती है क्रॉस। दूसरी मैपिंग क्या होती है? क्रॉस। पहले को आखिरी से मिलाओ, 19 से 21 2, 12 से 14 2, 1 से 3 2, 9 2 11, 14 और 2 16, सब में 2 2 बढ़ गए, 4 और 2 6, 20 और 2 22, 2 और 2, सब में कितने कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 2 2 का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें भी 2 बढ़ा दो, E, इधर भी 2 बढ़ा दो, F, इधर 2 बढ़ा दो, W, इधर 2 बढ़ा दो, I, इधर 2 Q, इधर 2 D। तो FID जो भी आपका आंसर हो वो देख लीजिए कौन से क्वेश्चन में है, चेक कीजिएगा। रिवर्स से शुरू करेंगे तो FI नहीं आएगा, 2 बढ़ाने से क्या आएगा ना, FKQD, चेक कीजिए, W एंड D, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A। इसे बोलते हैं क्रॉस मैपिंग। तो पहली मैपिंग डायरेक्ट, सीधा हर पहले को हर पहले से। दूसरी मैपिंग क्रॉस, पहले को लास्ट से, लास्ट को पहले से, दैट इज क्रॉस। ठीक है जी, इस मैपिंग को क्रॉस बोलते हैं। और इसमें भी वही हिंदी में वैसा ही लिख के मिलेगा, किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है। देखिए हिंदी सेम रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन का व्यू दिखाने के लिए, तो हमने अभी देखा पहली मैपिंग है डायरेक्ट, पहली मैपिंग है डायरेक्ट, दूसरी है क्रॉस। सीखते जाइए आज बस। ठीक है, अब आपको देता है बैक, इज रिटन एज GHNFDE, 2 1 3 11 5 4 7 8 14 6 4 5। तो आप जरा ध्यान से देखिए, डायरेक्ट करोगे तो फिर भी कोई लॉजिक नहीं है, पर आप क्रॉस करो, जल्दी मारो क्रॉस। मारते हैं जी, 4 से 7 प्लस 3, 5 से 8 प्लस 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 प्लस, तो सब में 3 3 जुड़ते जा रहे हैं। अब आपसे जूनियर का पूछता है, 3 जोड़ोगे 13 नंबर M, 21 में 3 जोड़ोगे X, 14 में 3 17,
9 में 3 12, 15 में 3 18, 18 में 3 21। तो URL QXM, तो इसका आंसर हो जाएगा URL QXM, विच विल बी योर ऑप्शन, चेक कीजिएगा डी। देखो हर जगह हर प्रश्न में ऐसा ही आप चेक करते चले जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि डायरेक्ट लगेगा या क्रॉस लगेगा। अभी देखते जाना कि खेल कहां तक चलेगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, घबराइएगा नहीं, बने रहिएगा। टेबल और बात वही, अगर नंबर याद नहीं है तो याद जरूर करना, ELE, अच्छा जी, AT, कोई बात नहीं जी, ELEAT, और आपको स्विंग का देता है SWING, GNLSW, अरे वाह, फ्रेम FRAME। याद कीजिएगा टाइप 1 पढ़ा था, जब अक्षर वही के वही रहते हैं, बस अपनी सीट आगे पीछे कर लेते हैं, तो इस कंसेप्ट में वही है। देखो E वही का वही, L वही का वही, A वही का वही, T वही का वही, G वही, N वही, W वही, S वही। तो आप भी वही कीजिए, E वही, M वही, R वही, F वही। अब यहाँ 2 यहाँ 5 कितने जुड़े 3, यहाँ 9 यहाँ 12 कितने जुड़े 3, तो यहाँ 1 है, 3 जोड़ोगे 4 नंबर किसका हो जाएगा, D। ठीक है, तो ये हो जाएगा EMDRF, EMDRF, विच इज ऑप्शन बी। देखो CGL 2023 में आया है प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, निश्चित कूट भाषा में प्लेस को, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो प्लेस वाले अक्षर है ना वो बदले हुए हैं नीचे। कैसे बदले हुए हैं, आपको दे रखा है PLACE CONHA, ठीक है, SHOC के शॉक को लिखता है QKQNA। अब आपसे फ्राउन का कोड पूछता है, नोट ब्राउन। अब आप देखो 16 12 1 3 5 3 15, ठीक है, और दादा 14 8 1, ठीक है, 19, ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 8 15 3 11 17 11 17 14 1। अगर थोड़ा ध्यान पूर्वक इस प्रश्न को देखा जाए तो ऐसा क्या लॉजिक इसने चलाया हुआ है। ठीक है जी, तो अब चेक करते हैं। यही लिखा ना, प्लेस इज कोडेड एज, शॉक इज कोडेड एज, फ्रॉन इज कोडेड एज। चलो जी, फ्रॉन 6 18 15 23 14 नंबर लगा दिए। अब देखते हैं, पहली मैपिंग तो आपको फेल होती नजर आएगी, -13 -3 +13 +5 -2 -4, सॉरी, पहली मैपिंग डायरेक्ट नहीं हुई, क्रॉस लगाते हैं, 5 से 3 2 कम, ठीक है जी। अब उसके बाद 3 से 15 +12 +13 -4 -15, ये भी नहीं चली। तो डायरेक्ट नहीं चली, क्रॉस नहीं चली, तो तीसरी मैपिंग होती है डिवाइड एंड क्रॉस। ठीक है जी, डिवाइड एंड क्रॉस। ये क्या होता है, अगर ओड नंबर हैं तो बीच वाले को छोड़ के आगे पीछे क्रॉस कर देते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लिटरली कैसे उठाता है कि भाई लास्ट फर्स्ट से भी क्वेश्चन उठा देता है। कैसे, ई है 3 -2 -1, ठीक है, अब अगली बार -2, ठीक है जी, अब यहां पे -1, कोई लॉजिक नहीं बैठता। तो क्या लॉजिक हो सकता है मेरे दादा इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखें, 17 15 से 17 11, ओहो, चलो आ गया जी,
अब देखो, डायरेक्ट से नहीं हुआ, क्रॉस से नहीं हुआ, डिवाइड एंड क्रॉस से नहीं हुआ। तो एक बार आप इस अक्षरों पे चेक कीजिए कि बीच वालों में अगर कुछ रिपेल्स हुआ हो, ये वाला गया इधर और ये वाला आया इधर, परंतु ऐसा यहां नहीं हो रहा। चेक करेंगे ना, यहां नहीं हो रहा। सिमेट्री होनी चाहिए, मैंने जैसा कि सिखाया दोनों तरफ सेम चलना चाहिए। अगर ये नहीं बन रहा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ और लॉजिक है। आपको ना हर, अब देखो अगर मैं इसका ना डायरेक्ट आंसर लिख दूं ना तो शायद आपको लगेगा कि सर ने रट्टा मारा है। तो इसीलिए आपके सामने पेपर में उस फेज में कैसे पकड़ना है उस चीज को आप समझेंगे। ठीक है जी, -1, -2, ठीक है जी, +3, ठीक है। अगर अक्षर देखो तो वो ही का वही, ये वही का वही, अगर आप ऐसे माने। परंतु ये ना हो तो इसमें देखो +2, सॉरी -2, ठीक है जी, और इस वाले में होता है +2। तो क्या ये सीक्वेंस बैठती है? नहीं बैठती है। ठीक है जी। तो अब देखो आपने क्रॉस भी लगा दिया, डिवाइड भी लगा दिया, तो भी बात नहीं बनी। तो क्या बनेगा? तो आप इसको एक बार अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कैसे हो जाएगा? देखो जी, -2, +3, +2, ठीक है जी, और ये है -3, यह है -2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये लॉजिक है। थोड़ा सा समझने वाला था, मैं मानता हूं कि आपको लग रहा होगा कि बड़ी वो है। अब यहां देखो +3, -2, ठीक है जी। इस वाले केस में भी देखिएगा, यहां भी वैसा ही है। अगर आप ध्यान से देखें, +3, -2, +3, +3, -2, ठीक है जी, और इस वाले को +2 लिखा, बन गया लॉजिक। ऐसे ही यहां कर रखा है, ध्यान से देखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन कुछ स्पेशल भी होते हैं, जैसे देखो +2 दिख गया ना। अब यहां क्या किया जी? +3, -2, फिर किया इसने +3, -2। तो पिछला उठाया, उसमें किया +3, अगले को। इसे बोलते हैं डिवाइड एंड क्रॉस, जिस पे मैं बात कर रहा था आपसे। तो अब ऐसे ही इसमें उठा के 2 बढ़ा दो, Q3। अब R में +3 करोगे तो आएगा U, इसमें से 2 कम करोगे D। तो QUD आपको पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, आंसर A। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट बताता तो आप कहते सर ने रट्टा मारा है, पर मैंने आपको दिखाया कि हमारी टर्मोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से लॉजिक्स को लगाते हुए चलना है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले के ना विकल्प नहीं दे रखे, कोई बात नहीं, पर अगर आप अगले प्रश्न को देखें ना, अगले प्रश्न में है CHORAL और नीचे लिखा हुआ OHCLAR। तो आप देख रहे होंगे कि रिवर्स है ना, वही के वही अक्षर। ऐसे ही फ्रेंगो को लिखा हुआ है ROFOGE। तो ऐसे ही गैलरी का कोड क्या होगा? तो इसका LAGYEL। तो क्रॉस में डिवाइड एंड क्रॉस उल्टा लिख दिया, अक्षरों को बदला नहीं है। यह हमने टाइप 1 में सीखा था। पहली मैपिंग थी डायरेक्ट, दूसरी क्रॉस, तीसरी डिवाइड एंड क्रॉस, और चौथी मैपिंग थी अपनी पेयर्स। ठीक है जी। अब इन सब के लिए आपको इंग्लिश अल्फाबेट का लर्न होना जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के, बिना समय खोए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन को देखते ही आपको कैसे करना है। आ गया, इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज मद्रास, MADRAS, और ये आया है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में। किसी निश्चित कूट भाषा में मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है। तो उसी भाषा में आपका संडे का कोड पूछा है। तो चलिएगा नंबर लगाते हैं, 13, 1, 4, 18, 1, 19,
ठीक है जी। और यहाँ है आपका 15, 23, 14, 8, 5, 17। ये A to Z के सीरियल नंबर हैं जो मैंने ये अंक लगाए हैं। ए का पहला नंबर, बी का दूसरा, ये वो है 19, 21, 14, 4, 1, 25। अब आप खेलिएगा, आप चेक कीजिए। +2, +22, +10, -10, +4, -2। तो क्या ये कोई सर्टेनिटी बनी कि क्या हो रहा है? 2, 22, 10, 22, 14, 2, कुछ भी नहीं बन रहा। तो ये डायरेक्ट से नहीं हुआ, सेकंड मैपिंग होती है क्रॉस। देखो लॉजिक की सर्टेनिटी जब तक नहीं आएगी, अब आप इसे क्रॉस से ट्राई करेंगे। 13 से 17 4 जुड़ गए, 1 से 5 4 जुड़ गए, 4 से 8 4 जुड़ गए। आगे ना सिमेट्री लॉजिक में बन गया ना लॉजिक फटाफट से, बस यही काम। अब इधर देखिए 18 से 14 -4, 19 से 15 -4। एक में से 4 माइनस नहीं होता तो क्या किया, एक को बनाया 26 और एक 27, 27 में से 4 गए 23, 23 नंबर होता है W। ठीक है जी। अब ऐसे ही सेम, तो आप क्या करेंगे, पहले 3 में 4 4 जोड़ दीजिए। तो जी 19 और 4 23 नंबर आपका हो गया W, 21 और 4 25 पे हो गया Y, 14 और 4 18 पे हो गया R। अब इधर वालों में 4 4 माइनस करना है, 25 में से 4 21 नंबर U। अब 1 में से 4 वही आ गया ना, तो 27 में से 4 यहां आ जाएगा 23 नंबर W। 4 में से 4 0 होता है Z का। ये नंबरों का मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए अब आंसर चेक करते हैं। U W Z R Y और W, ये आंसर है डी विकल्प में। आंसर लगा देंगे डी। अच्छा, अब आपको देता है लाइट। लाइट को लिखते हैं ORTSG। तो स्विच को भी दे रखा है, आपसे वायर का पूछा हुआ है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। सिमिलर काम 12, 9, 7, 8, 20, 15, 18, 20, 19, 7। तो देखिए ये ना अभी अभी एक रिसेंट के पेपर का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो ये आपको DSSB में भी मिला होगा, ये CHSL 2023 में भी आया हुआ है, SSC CGL। देखो क्या दिख रहा है, अपोजिट पेयर, लव इंडियन रेलवे, GT रोड, हनी सिंह इंडियन GT रोड। देखो 20 और 7 27, 19 8 27, 20 और 7 27, 27 27, सभी को जोड़ने पे टोटल जोड़ बनता है 27। तो ऐसे वायर का उल्टा ड्यू इंडियन रेलवे, EV तो DRIV, तो विच इज इन ऑप्शन बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। और देखो ये 2024 में आए हुए हैं ये प्रश्न। तो ये 2 रूल लगे ना, देखो पेयर वाला आपको देख के ही पता। पेयर वाले की पहली और आखिरी पहचान है कि टोटल जोड़ बन रहा होगा 27, सारों का, सभी का टोटल 27 आ रहा होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। रेमीन, रेमीन को लिखता है RIQEV। ठीक है जी, कोई बात नहीं। और आपको पूछता है मॉडल का कोड क्या होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो शायद आपको पता चलेगा कि इसके अंदर हुआ क्या है। भैया हुआ कुछ भी नहीं। 18, 1, 13, 5, 14, 18, 9, 17, 5, 22। देखो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट करने जाओगे ना, पहले 0 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 0 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, कोई सिमेट्री नहीं आई। पर रिवर्स करके देखो, 14 4 18, 5 और 4 9, 13 4, 1 और 5 18 और 4, सब में 4 4 का इंक्रीमेंट है। तो इससे अगला 4 होता है Q, इससे अगला 4 होता है P। आप देख लो, P से स्टार्ट होने वाला, Q पे खत्म होने वाला, 2 ऑप्शन है। इधर से I, इधर से S, इतने से पता चल जाएगा PISQ। तो आंसर हो जाएगा इसका B।
इसमें 4 जोड़ोगे H, तो PISHSQ इसका आंसर हो जाएगा, विच इज इन ऑप्शन बी। प्यारे बच्चों, ऐसे ही डायरेक्ट क्रॉस, डिवाइड एंड क्रॉस जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, एक लेवल तक सीख लेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद आपको भी मेरी तरह क्वेश्चन देखते ही पता चला करेगा कि वो किस लेवल से, किस लॉजिक से होना है। अगले वाले में आपको दे रखा है ब्लोअर, लिखा हुआ है TFNXQC, और आपसे बोमैन का पूछा हुआ है। कोई बात नहीं भाई, तो आप ध्यान से देखिए, 2 से 1 3, 2 जुड़े, फिर इसमें 1 जुड़ा, फिर इसमें 2 जुड़े, फिर 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़े। ये भी क्रॉस का क्वेश्चन है, 2 1 1 2 1 का कंसेप्ट है। तो मेरे भाई इसमें 1 जोड़ोगे C, 2 जोड़ने पे Q, 1 जोड़ने पे X, 2 जोड़ने पे O, 1 जोड़ने पे B, 2 जोड़ने पे P, तो इसका आ जाएगा PBOXQC, ठीक है ना, XQC। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन जी, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या दिया गया है आपको। देखिए प्यारे बच्चों, ये सभी प्रीवियस ईयर 2024-23 के ही प्रश्न हैं। तो इन सब प्रश्नों में आप देख रहे हैं कि नंबर लगाते ही, बस आपको नंबर लगाते आधा आइडिया तो वही हो जाएगा, नंबर लगाते लगाते वक्त ही। अब जैसे आपको डियर EGHV, ठीक है जी, और आपको रूम का भी दे रखा है, रूम SQRQ। अब आपसे सोप का पूछा हुआ है। अच्छा रट्टा मत मारना भाई कि ऐसा उसका तो उसका भी वैसा हो जाए, नहीं, हमेशा नंबरों से खेलना। 4 5 5 18, कभी हारोगे नहीं। 8 7 5, 4 से 5 1, 5 से 2 3 4, 18 15 15 13 17 18 17 19, 1 2 3 4, है ना, 1 1 का इंक्रीमेंट, 2 2 का इंक्रीमेंट, 3 3 का, 4 4 का सीक्वेंस। तो 1 जोड़ोगे T, 2 जोड़ने पे Q, 3 जोड़ने पे D, 4 जोड़ने पे आएगा T, तो TQDT। तो आंसर मैच करेंगे TDT, आंसर इज D, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प D। चलिए नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। वाह, इंच को लिखते हैं, ये हब को लिखते हैं, ये हमेशा लिखा मिलेगा इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, इंग्लिश में, हिंदी में लिखा मिलेगा दिस एंड दिस। तो अब आप मार्किंग कीजिए, INCH CXID। आपसे हक का कोड कैसे पूछा जाएगा? डन है जी। 9 14 3 8, 3 24 9 और 4। अब आप बड़े ध्यान से देखेंगे, -5 -5, ठीक है, -5, यहाँ भी -5, 3 में से 5 माइनस नहीं होता, फिर वही काम, 26 जोड़ो, 26 और 3 29, 29 में से 5 जाएगा तो 24 आ जाएगा। ऐसे 8 21 7 5, 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ 2, यहाँ 16, यहाँ 3, CPBZ। तो आंसर हो जाएगा ZBPC विच इज ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन देखते ही आएगा तभी जब आपको ये नंबर टिप्स पे याद होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। अगर लविंग को ये लिखते हैं और लिखा हुआ क्वेश्चन इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, किसी निश्चित भाषा में लविंग को HOJ लिखा जाता है, उसी भाषा में, ये भी एक CHSL का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं भाई, किसका है? लविंग, LOVING। क्या लिखता है इसको? HOJWPM। क्रॉस करके देख लो, 1 1 1 1 1 1, सब में 1 1 का इंक्रीमेंट है। तो ऐसे ही आपको पूछा गया है ट्रूथफुल का, TRUTHFUL, क्रॉस में T से हो जाएगा U, इसका हो जाएगा M,
वी, इससे हो जाएगा एस। तो आप देख लो एम वी से शुरू होने वाला, एस और यू पे खत्म होने वाला, ऑप्शन बी है। ये क्वेश्चन इन शॉर्ट ऐसे भी होते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है जी। तो इस तरह से भी इन क्वेश्चनों का बनता है, घबराना नहीं है बस कभी भी आपको, एट द एंड ऑफ द नोट आपको करना ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम बचाने का तरीका ये जो मैंने अभी आपको दिया कि टाइम बचाओ, जितना सेव करोगे उतना किसी और जगह लगा पाओगे। अगला कहता है किसी निश्चित कूट भाषा में कोट, COURT, कोट को वो लिखता है OCRTR। अरे क्रॉस तो कर रखा है भाई, इसमें -3 कर रखा, और कुछ भी नहीं कर रखा, जज को भी ऐसे ही कर रखा है। तो ऑर्डर का कोड क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट क्रॉस, बीच वाले में से 3 कम, ROARE, आंसर हो जाएगा बी। ये देखिए कब आएगा? जब आपको इनकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। मान लीजिए आपसे एक प्रश्न नहीं बन पाता, तो उस केस में उसे छोड़ के अगला भी बनाइए, तभी आप एक टाइम के बाद चीजों में स्मूथ हो पाएंगे। एक ही क्वेश्चन पे स्टक रहना आपकी लाइफ नहीं है। अगला है CHORAL, उसको लिखता है OHCLAR। भाई ये तो रिवर्स हो गया, सीधा सीधा क्रॉस कोडिंग बोलते हैं इसको। ऐसे ही अब आपसे गैलरी का पूछ रखा है, GALLARY, है ना, हाँ गैलरी, तो उल्टा LAG। ये क्यों हो रहा है? इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है जो वर्ड दिया उसी के अक्षर उल्टे पुल्टे होके दूसरी तरफ दिए गए हैं। तो ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स आर सेम, उस केस के अंदर आप हमेशा ऐसे करेंगे। देखिए पहचान बनाना यही है, जब जब प्रैक्टिस से करेंगे वैसे ही बनता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्विकली, QUIRKY, क्विकी, TCLZZ। आपसे पूछा हुआ है FROWLZY, ठीक है। बिना घबराए प्रश्न को समझिएगा। देखो बच्चों, 17, 3, 9, 18, 11, 25, 20, 3, 12, 26, 14, 7। तो ऐसा क्या लिंक है? अब देखो मैं डायरेक्ट से करूं, डिवाइड से करूं, क्रॉस से करूं, किस तरह से इस क्वेश्चन को करूं कि मेरा आंसर आ पाए। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। अरे दादा ये 21 होता है, ठीक है जी। तो कुछ ऐसा लिंक जो आपको दिख रहा हो किसी भी अक्षर का, डायरेक्ट लगाते हैं। +3, -18, +3, +8, +3, +8। तो यहाँ -18 नहीं होगा बच्चे, इसमें भी 18 जुड़े होंगे। इसमें जैसे 21 में 8 जोड़ने पे 29 होता है, 26 खत्म सी। ऐसे 25 में 8 जोड़ोगे 33, 26 खत्म 7 नंबर जी। तो इसमें लॉजिक लगा है 3 8 3 8 3 8। तो ऐसे ही 3 जोड़ने पे I, 8 जोड़ने पे Z, 3 जोड़ने पे R, 8 जोड़ने पे E, 3 जोड़ने पे C, 8 जोड़ने पे G। तो IZREDCG आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, करना कैसे है, ठीक है जी, समझिएगा। अब आपको कहता है किसी सांकेतिक भाषा में इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, आपको देता है रीसेंट, TGULCR। आपसे पर्सन का कोड क्या है? PERSON, है ना, कोई बात नहीं। नंबर, सारा खेल नंबर का। देखो नंबर लगाते ही ना आधा खेल तो नंबर लगाते लगाते क्लियर होगा। अगर आप नंबर नहीं लगाएंगे ना तो आप गड़बड़ करेंगे। देखो +2,
+2 +2 -2 -2 -2। अपना दिमाग बिठा लीजिए। सबसे पहले आपको डायरेक्ट ट्राई करना है, फिर आपको देखो सिमेट्री नहीं दिखे तो क्रॉस करना है, वो भी ना दिखे तो डिवाइड एंड क्रॉस करना है। तो तीनों में जोड़ दो, आर जी टी, 2 कम करने पे क्यू, 2 कम करने पे एम, 2 कम करने पे एल। तो आंसर हो जाएगा आर जी टी क्यू एल एम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ZEPHRY का कोड अगर आपका है ITYLHV, तो आपसे पूछा गया है ZINCKY का कोड क्या होगा। तो आप ना थोड़ा सा अगर ध्यान दें, ये 25, ये 22, ये 5, ये 8, ये 16, ये 12, ये 8, ये 25, ये 25, ये 20, और ये आपका कितना है दादा, 18, ये 9, है ना। अब मैं अगर डायरेक्ट देखूं तो शायद मेरी समझ से बाहर जाएगा, पर अगर मैं ऐसे देखूं +4 +5, ठीक है जी। इस वाले में क्या हुआ है जी, -4 प्लस माइनस प्लस, ये तो मेरा कोई लॉजिक ही नहीं बना। तो जब मेरा ये लॉजिक नहीं बना तो मुझे तो कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरा डायरेक्ट से क्वेश्चन नहीं हुआ, ना मेरा क्रॉस से हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में किया क्या है उसने। चलिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या अप्लाई किया है। क्वेश्चन, हेलो जी, इसकी स्टेटमेंट चलिए। तो भाई इस क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे, आपका कोड क्या है, डबल आई है यहां पे। चलिएगा, बस स्टेटमेंट में ही प्रॉब्लम है, यहां डबल आई है। अगर आप देखेंगे इसमें आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 9 का, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 4 का, इसमें 9 का, इसमें 4 का, इसमें 9 का, इसमें 4 का, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इंक्रीमेंट चल रहा है, 9 4 14, 3 11 25। तो अब इसमें 9 4 9 4 चल रहा है, 9 4 9 4 9 4, 9 जोड़ोगे तो आपका आई, 4 जोड़ोगे 13 नंबर एम, 23 नंबर फिर डब्ल्यू, फिर 4 जोड़ोगे 7 नंबर जी, फिर ऐसे ही 20 नंबर पे टी, 4 जोड़ने पे आपका हो जाएगा 3 नंबर सी। इसकी स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान से देखो ना, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, हिंदी में ITY लिखा है और अंग्रेजी में IIYLH लिखा हुआ है। तो हिंदी इंग्लिश को मैच कीजिएगा, इसकी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम थी। चलिएगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन कौन सा है भाई, मैच कीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो इसका ऑप्शन IMINGTC, तो IMWGTC थर्ड ऑप्शन आंसर है इसका सी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बस 5 मिनट की क्लास और है, क्योंकि आज की क्लास में ये सारे क्वेश्चन बनने, वैसे तो आपने देख ही लिया कि तरीका क्या। अंग्रेजी में दिया IIF DME, तो डिमांड, थोड़ा सा लेवल क्वेश्चनों का ऐसा ही है, ठीक है। डिमांड का आपसे क्वेश्चन पूछा दिया गया, सॉरी, तो आपसे ग्राउंड का पूछा गया। तो ध्यान दीजिएगा, 6 18 9 5 14 4,
5 13 4 6 9 9। अब आप देखोगे अगर ध्यान से तो इसमें हुआ क्या है, 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 प्लस, ठीक है जी, -9। क्या ये कोई लॉजिक है? ये कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो अगर ध्यान दोगे डायरेक्ट से नहीं तो क्रॉस 5 से 9, 14 से 9, 5 से 6, 4 से 9, फिर 18 से 13, 6 से 5। आगी ना बात? वही कंसेप्ट, वही चीज। पहले वाले में 5 प्लस, फिर 5 माइनस, फिर 1 प्लस, फिर 5 प्लस, 5 माइनस, 1 माइनस। इस तरह से इस लॉजिक को चलाया गया है। अब आप ग्राउंड वाले क्वेश्चन में जब करेंगे तो इसमें से 5 कम करने पे आ जाएगा आई, इसमें से 5 कम करने पे, सॉरी प्लस करने पे आई, 5 कम करने पे इसमें भी आ जाएगा आई। अब u है, इसमें 1 जोड़ने पे आ जाएगा v। तो आई आई वी, इतने से ही आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे और क्वेश्चन बना पाएंगे। इस तरह के सभी प्रश्न प्यारे बच्चों आपको इन्हीं 4 लॉजिक पे करने हैं, डिवाइड, क्रॉस, डिवाइड एंड क्रॉस या फिर पेयर। पेयर वाले को दूसरी भाषा में अगर मैं कहना चाहूं तो आपके साथ क्या हुआ करेगा, पेयर का टोटल 27 हुआ करेगा। तो चलिए ये 1-2 प्रश्न मैं आपको एज अ होमवर्क। कोडिंग होता क्या है, यहाँ पे आपको कुछ अक्षर, कुछ कोड पहले से ही दिए जाते हैं, उसके पश्चात कुछ शर्तें, जिसे नियम कह लो, कंडीशन कह लो, एग्जामिनर लिख के देगा। आप उन्हें फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो कंडीशनल कोडिंग के क्वेश्चन, सबसे पहली बात, एसएससी सीजीएल मेंस में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, चंडीगढ़ पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल, उसके अलावा आपका हरियाणा पुलिस, आरपीएफ, उसके अलावा एनटीपीसी रेलवे, आपके इन एग्जाम में मुख्यतः पूछे जाते हैं। इसमें आपको कम से कम एक बार में 3 प्रश्नों का वो पूछता है। सभी प्रकार के इन प्रश्नों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट थिंक, आप स्टेटमेंट को देखेंगे, कंडीशन को देखेंगे, कंडीशन के अनुसार क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी के, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न हमारे पास एग्जामिनर देता है, हम उन तीनों तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे। बस एक बात याद रखेंगे कि जैसी कंडीशन एग्जामिनर डाल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन के साथ। तो चलिएगा ध्यान देना, आपको एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन, देखो अक्षर संकेत, लेटर एंड कोड, आपको लेटर देने के बाद कोड दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरा तो, आपका तो स्क्रीन पे होगा, आप लोगों को तो देखने की भी जरूरत नहीं होगी, ये मुझे तो लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, एफ, ये लेटर एंड कोड हो गए। ठीक है, अब उसके बाद कंडीशन कहता है यदि कोई विषम संख्या से शुरू होता है तो उसको एक्स दे। मतलब अगर फर्स्ट लेटर विषम, हिंदी में विषम, अंग्रेजी में ओड, तो उसकी सीट पे एक्स लगाओ, ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर यदि कोई संख्या का अंतिम, लास्ट एक सम संख्या है तो वहां पे y लगाओ, इवन, तो उसको y देना। तीसरी कंडीशन, यदि कोई संख्या 4 से शुरू हो, 9 या 4 या 9, तो इनकी सीट पे z लगा देना। ठीक है जी। अब कहता है निम्नलिखित में से 1 1 1 1 3 और 2 5। पहला क्वेश्चन समझना, बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है। 1 1 1 1 1 का वर्ग, मतलब इसका स्क्वायर। अब देखो बच्चे, इसका स्क्वायर निकालते ना तो आप ऐसे करते हैं, एक बार गुना, पहले मैं सिखा देता हूं आपको।
आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई करके। पर मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। कितनी बार है ये संख्या? 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये हो गया इसका वर्ग। इतना शॉर्टकट है ये मैंने किसी भी 1 1 का आपको निकालना हो आप निकाल पाएंगे। अब आते हैं अपने प्रश्न पे। इसका वर्ग स्टार्टिंग किससे है? ओड नंबर, तो इसकी सीट पे x, 2 का कोड b, 3 का कोड j, 4 का कोड i। तो आप इतने से देखो x b j, ये आपको पांचवा क्या है भाई? h i j b x, तो कौन से में मिला? ये मिला ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस संकेत को इस रूप में लिखा जाएगा? अब आपको संकेत दे दिया गया। संकेत है x z a d f f z, ठीक है जी, b और y। तो भैया x से शुरू होके y पे खत्म होना, तो x से शुरू होके y पे खत्म होना। तो किसी संख्या का अगर फर्स्ट आपका है तो भैया आपको क्या लगाना है ना? फर्स्ट अगर ओड नंबर है तो x लगना है, तो मतलब ओड नंबर से स्टार्ट होगा। और अगर लास्ट इवन नंबर है, ठीक है जी, तो है आपको क्या लगाना है? b, ठीक है जी, ठीक है, y लगाना है। अब यहां y लग जाएगा, यहाँ इवन होना चाहिए, ये ओड होना चाहिए। और z कब लगना? जब किसी संख्या के पहला और अक्षर अंक 4 या फिर 6 है ना, 4 या फिर 9 है। तो यहाँ 4 9 4 9। f की सीट पे क्या है? 0 0। b की सीट पे है 2, ठीक है जी। a की सीट पे कौन है? 1। d की सीट पे है 7। इतने नंबरों से आप मिला के देख लो। एक तो ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से, ये वाला सी ऑप्शन देखो, 9 4 1 7 0 0 9 2 4, इवन नंबर, ओड नंबर, 4 या 9 में से 1, 4 या 9 में से 1, 2 का 2, ये बीच वाला 1700 का 1700। तो ये इसका कोड उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आता है। अब अगला आपको कहता है निम्नलिखित में से ICGAD किसका कोड होगा? देखते हैं भाई ICGDA कोड किसका होगा, चेक करते हैं। बस कंडीशन याद रखना बच्चे, कंडीशनों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपको दिया क्या गया है? I C B Z E H J A G। G किसका कोड है? 9 1 J 3 H 5, ठीक है जी। ये तो सीधा सीधा कोड है, 4 6 2, ठीक है जी। तो ये क्या है? Z Z Z Z Z किस केस में आना था? Z आना था 4 या 9 की कंडीशन में, ठीक है। E 8, तो देख लीजिए 4 6 9 3 8, विकल्प देख लो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D, क्योंकि इस सीट पे 4 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, और उसने विकल्प में डी ऑप्शन में लिखा है 4 या फिर 9, तो इसीलिए डी विकल्प को आंसर लगाया जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 6 4 8 9 1 2 5 2, इवन नंबर पे शुरू, इवन नंबर पे खत्म, ठीक है जी। अगर इवन नंबर से शुरू है, इवन नंबर पे खत्म है, तो x देना, y देना है, ठीक है जी। 6 किसका कोड है? C का, 4 Z देना है, 9 को भी क्या देना है? Z देना है। तो भैया आपका देख लीजिए, C से शुरू होकर Y पे खत्म होने वाला D विकल्प है, ठीक है।
तो बस बन गया आंसर डी विकल्प। और बनेगा क्यों नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी हमारे प्रीवियस ईयर के आए हुए पेपर का प्रश्न। दी गई तालिका में समूह के चिन्ह इस प्रकार से हैं, और भाई कोई बात नहीं, तालिका दे दी, तालिका में चिन्ह दे दिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। H4, F6, M7, E की सीट पे डॉलर, T पे हैश, P पे @ Z पे 2। अब शर्तें देख लो इसकी। यदि पहला एक इवन नंबर फर्स्ट और लास्ट, पहला एक इवन नंबर सम संख्या और अंतिम भी एक सम संख्या है तो दोनों के कोड परस्पर बदल दो। दूसरा, यदि दूसरा तत्व एक सेकंड सीट एक इवन नंबर है और पांचवा एक सिंबल है तो दोनों के कोड परस्पर बदल दो। तीसरी कंडीशन, यदि चौथा एक सिंबल और छठा एक सिंबल तो दोनों के कोड n लगा दो। ये 3 हो गए है ना। अब नीचे एग्जामिनर आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है, और ये देखो रेलवे 2022 वाले पेपर में आया। अब कंडीशन लगा दी, अब आपको आया 46$7 हैश @2, ये किसका कोड है। तो अगर देखिए जी, अगर इसका डॉलर को इसका कोड है ई का, क्योंकि सारी कंडीशन किस पे है, फर्स्ट लास्ट, सेकंड फिफ्थ फोर्थ, तो थर्ड वाले पे तो कोई चेंज नहीं है। तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ठीक है। कंडीशन है आपकी फर्स्ट पे, लास्ट पे, सेकंड पे, फिफ्थ पे, फोर्थ पे और सिक्स्थ। तो इन दोनों को तो पहले वैसे का वैसे टिप लो। @ किसका कोड है, पी का, क्योंकि इन पे कोई कंडीशन नहीं लगती है ना। तो ई पे तीसरा और सेकंड लास्ट पी, शायद ये हर ऑप्शन में ही है, कोई बात नहीं, तो ऐसे एलिमिनेट नहीं हुआ। अच्छा जी, एन है नहीं तो तीसरी कंडीशन तो लगी नहीं होगी। चौथे और छठी सीट पे सिंबल नहीं होगा क्योंकि उनकी सीट पे एन आना चाहिए था और यहाँ पे एन नहीं है। तो चौथी पे 7 है, 7 एम का कोड है। छठे नंबर पे हैश है, हैश टी का कोड है। तो एम पी टी पी इतना निकाल लिया। अब अगर दूसरा एक इवन नंबर है और पांचवा एक सिंबल है तो कोड चेंज करना है, ठीक है। 6 किसका कोड है, 6 है एफ का कोड, ठीक है जी। और पांचवा 4 का कोड है एच, ठीक है जी। तो अब आपका ये एच का, ये आपका कोड है जेड का। तो देख लीजिए जेड एच या एच जेड। अब आप देख लीजिए कि पहले का कोड आखिरी पे डाल रखा है, आखिरी का पहले पे। तो अगर पहला एक सम और अंतिम सम है, हमने उनके कोड बदल देने हैं और बाकी जो जिसके कोड हैं वो एज इट इज हमने लिख दिए। तो बस इतना सा था कि ये इनके कोड है। तो आंसर हो जाएगा ZFEHHMPT। इस प्रकार से ये आपका रेलवे के एक डी ग्रुप के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। सारे प्रश्न यही कुछ हैं, लेटर कोड देके और कंडीशंस को पूछेगा। फर्स्ट टाइप का आपने देखा, सेकंड में भी देखिए। जे की वैल्यू है 4, पी की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है @, एफ की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू है पावर, एन की वैल्यू प्लस, आर की वैल्यू है 7, ठीक है। चिन्ह और प्रतीक जो भी है। पहला चौथा दोनों सम संख्या हो तो सम संख्या व तीसरे तत्व को उसी द्वारा कोडित किया जाए। कोई बात नहीं जी, बस कंडीशन वही है भाई, और कुछ भी नहीं है। क्या कहता है, फर्स्ट और फोर्थ इवन नंबर है, ठीक है जी। तो क्या करना, तीसरे को उसी के कोड से कोडित किया जाए। अच्छा,
पहला और चौथा इवन है तो थर्ड की सीट पे इवन का कोड आएगा। सेकंड कंडीशन, यदि सेकंड और थर्ड दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, तो तीसरे को दूसरे का कोड दिया जाए, सेकंड का कोड थर्ड की सीट पे लगाया जाए, चलेगा। हाँ जी, तो स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? हाँ, तो अब ये आपको कंडीशन दे दी। अब नीचे चलता है एग्जामिनर क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा, समझिएगा। अब आपको कहता है परसेंटेज, कहीं कोड में था 94#2 क्वेश्चन मार्क का कोड ये दे रहा है। भाई इन्होंने ना किसी की और की स्टेटमेंट और किसी और के कोड दे दिए। MZZKP, ऊपर तो MZZKP है ही नहीं, ये शायद स्टेटमेंट किसी और की, कोड किसी और के हो गए। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। ये आ गया जी आज का मुख्य प्रश्न, कहते हैं ना मुख्य जजमान। ये ना हर प्रश्न आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, किसी ना किसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। देखो, स्तंभ 1 में कुछ कोड हैं, साउंड, समझना भाई, एड्रेस, क्रस, नेट, क्रोनी, क्राउची। अब आपको कहता है ABI, CJMV, IKMOP, नेट के आगे लिखता है IJKTV, ठीक है। उसके बाद लिखता है JKGOTV, BLLOPV। एक बार मैं क्वेश्चन को स्क्रीन से हटा देता हूं, तो अब देखिएगा बच्चे, अक्षर है 4, कोड है 3, अक्षर है 7, कोड है ज्यादा। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले मैपिंग करके इनके कोड प्रतिस्थापित करवाने हैं। जैसे नेट कितने अक्षर का है मेरे बच्चे? 3 अक्षर का। तो इधर वाले में कोड देखिए 3 अक्षर का कौन सा है? ABI। तो मतलब नेट का कोड है A, B और I। अब क्रैक्स है 4 अक्षर का, तो 4 अक्षर का कोड कौन सा है? CJMV। अब एड्रेस है 7 अक्षर का, तो एड्रेस का कोड हो गया BLLOPPV। क्राउडी है 6 अक्षर का, तो JKGOTV। तो ये इसका कोड हो गया, ये इसका कोड हो गया, ठीक है। ये जा चुका, ये जा चुका। इन दोनों को क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये दोनों 5-5 अक्षर के कोड हैं। SOUND, साउंड 5 अक्षर का है, ठीक है जी। क्रोनी, CRONY, ये भी 5 अक्षर का है। तो हाउ टू गेट द कोड, इनके कोड कैसे निकलेंगे? सबसे पहले आप ना इन्हें सर्च कीजिए। आप इन दोनों कोड को एक तरफ रख लीजिए, हमें नहीं पता कौन किसका कोड होगा। IKMOPV, IJKTV होंगे किसके किसके कोड? ये क्रोनी और इसके कोड में से कोई है, ठीक है। अब बाकी कोड आपने ढूंढ लिए। अब आपने जब ढूंढ लिए, आपका काम आधा तो यही खत्म हो गया, क्योंकि अब सर्चिंग शुरू होगी। नेट, NET, नेट का कोड, CRUX, करेक्स का कोड, एड्रेस, सॉरी ADDRESS,
और ये है क्राउडी, CROWDY। आज ध्यान देना मेरे बच्चों, R R R, तीनों में कॉमन क्या है? R। इधर तीनों में कॉमन कौन दिख रहा है? जरा ध्यान से देखो, तीनों में कॉमन दिख रहा है आपको V V V, तीनों में कॉमन है V, तो R का कोड हो गया V। डबल S और तो नहीं है, कोई बात नहीं, डबल D का डबल D, यहां और यहां डबल अक्षर या तो डबल O या डबल P है, तो ये डबल O और O, तो D का कोड हो गया O। ठीक है जी। आगे इनमें देखिए, और C और C दोनों में मिलने वाला अक्षर J, C का कोड हो गया J। ठीक है जी। इधर देखिएगा, डबल S P, तो S का कोड क्या हो गया? P। अब आपका ये रहा E, ये रहा E, दोनों में कॉमन है B, तो E का कोड हो गया B। ठीक है जी। A का कोड हो गया L। ठीक है जी। U और X बच गया, अब ये ODY बच गया। अब इतने से आ जाओ, ये हमने साउंड वाला देखा था, S का कोड है P। ठीक है जी, साउंड वाला। D का कोड है O, और कोई अक्षर OUN का तो नहीं मिला, तो P और O वाला कोड कौन सा है? ये रहा। तो आपका साउंड का कोड हो जाएगा KMOP, तो O और P, S और D का कट गया। ऐसे ही इस क्रोनी CRONY, क्रोनी का कोड हो जाएगा IJKTV। अब फिर वही काम, C का कोड मुझे J मिल चुका हुआ है, R का कोड V मुझे मिल चुका हुआ है। ठीक है जी। अब मैं क्या देखूंगा बचे हुए में? N N N, तीनों में कॉमन है I I I, तो N का कोड हो जाएगा I। मिलाते हुए बस कोड निकालते चले जाना है। O O O, K K K, तो O का कोड हो जाएगा K। Y का कोड यहां से मिल गया T, Y का कोड हो गया T। डन। W का कोड हो गया बचा हुआ G, W का कोड हो गया G। CRU, और कुछ बचा भाई? हाँ, ये U और ये U दोनों का कोड बचा हुआ हो गया M। यहां T बच गया, T का कोड हो गया A, X का कोड हो गया C। तो इस तरह से आप मैपिंग करके हर एक अक्षर का कोड निकाल लेंगे। अब नीचे एग्जामिनर आपको डिफरेंट क्वेश्चन अराइज करता है। कैसे? देखिए, आपको एग्जामिनर इनके क्वेश्चन पूछता है, ये रहा। अब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पता कैसे पूछता है? अब उसने पूछा निम्नलिखित में से D का सूचांक कौन है, तो D का था O, ऑप्शन हो गया D। अगला प्रश्न, कौन सा अक्षर O का सूचांक है? O का सूचांक निकला K। साथ प्रैक्टिस करेंगे कि हमें उन क्वेश्चंस को विद इन टाइम एग्जाम में कैसे करना है। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा से आपको याद दिलवा दूं, जिन बच्चों ने क्लास 1 से नहीं देखा प्लीज एक बार क्लास 1 से देखिएगा। ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज PYRE is written 5108 YELP is written 8610। अब कहता है व्हाट इज द कोड फॉर R, तो R का कोड क्या है? ठीक है, इसके लिए आपको एक बेसिक चीज को याद रखना है। देखो बेटे, यहां पे पहले नंबर पे P है तो 5, अब यहां पे पहले लास्ट नंबर पे P है तो क्या है? 8। ठीक है जी। अब इनमें ये मिल रहा है Y यहां पे है 8, Y यहां पे है तो आपका ये, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
वाई वाई, तीन अक्षर उसमें मिल रहे हैं और सेम 3 अक्षर इसमें मिल रहे हैं। तो अब यहां पे 8 8 0 0 1 1, तो L का कोड हो गया 6 और R का कोड हो गया आपका बचा हुआ 5। अब आपसे पूछा व्हाट इज द कोड फॉर R, तो आंसर लगा देंगे D5। ये आपका था अनफिक्स कोडिंग। याद कीजिए, कोडिंग डिकोडिंग का वो हिस्सा जहां पे लेटर और कोड फिक्स नहीं होते। डिस्क्रिप्शन में जाके आईक्यू कोडिंग के अंदर फिक्स और अनफिक्स के क्वेश्चन को देखना, वहां मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर FIRE। देखो ये अभी अभी CHSL के पेपर में आया है, ठीक है जी। A G E और D 8274, तो E के लिए पूछा है। अब देखो बेटे, इनमें क्या था, 3 अक्षर मिल रहे थे, इनमें केवल मिल ही E रहा है। इसमें भी E कॉमन है, इसमें भी E कॉमन है, तो दोनों में मिलने वाला अक्षर कौन है, 7। तो E का कोड हो जाएगा 7। चेक करते हैं किस विकल्प में E का कोड 7 है, B विकल्प में। आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट, गेम का कोड, ये CPO में आया क्वेश्चन है। गेम का कोड है 8426, मस्ट का कोड है 7853, ठीक है जी। अब वो आपको कहता है व्हाट इज द कोड फॉर M, तो बात वही, दोनों में कॉमन M है, दोनों में कॉमन 8 है, तो M का कोड क्या हो जाएगा, 8। तो इस प्रकार से यह आपका आंसर हो जाएगा। अब M का कोड 8 विकल्प A में दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा A। इस प्रकार से ये प्रश्न आपके होंगे और ये हैं आपके अनफिक्स कोडिंग के क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है। इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, नेम, नाम को लिखता है 2473, मेंड MEND, मेंड को लिखता है 7642। अब आपसे D का कोड पूछता है, तो बड़े ध्यान से देखना भाई, वही EM और N, EM और N, तो यहां पे 3 अक्षर, तो इधर कोड भी 3 मिलने चाहिए, 772244। तो D के लिए हो गया 6, A के लिए हो गया 3, तो आंसर हो जाएगा 6, विच इज ऑप्शन B। और देखो ये MTS 2023 में आया था। अगले क्वेश्चन आ गए इज कोल्ड और आपके मीन्स वाले। तो याद कीजिए हमने ट्रिक लिखी थी कि इज कोल्ड होगा तो जो आंसर है उससे नेक्स्ट वाले को आंसर देना है, और अगर मीन्स होगा तो जो आंसर है उससे पीछे वाले को आंसर देना है। डन। तो चलिएगा, अब जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया, ऑरेंज इज कोल्ड सोप, ठीक है जी, और उसके बाद कहता है आपका soap is called ink, ink is called honey, orange is called this, then what is following washing for cloth? तो कपड़े, सोप, साबुन। अब सोप को क्योंकि इज कोल्ड है तो सोप से आगे वाला, सोप इज कोल्ड इंक, तो आंसर हो जाएगा इसका इंक, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे इंक। अगला कहता है पिंक को वुड कहते हैं, वुड को पेन कहते हैं, बस इज कोल्ड देखा। अब नीचे चले जाओ, कहता है व्हाट इज यूज्ड फॉर राइटिंग, राइटिंग के लिए पेन यूज होता है, और पेन इज कोल्ड कलर, तो आंसर हो जाएगा कलर। बस इतना सा काम करना है आपको इन क्वेश्चंस में। इज कोल्ड वाले क्वेश्चन ऑलवेज आपके इसी प्रकार से बना करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ब्राउन, ब्राउन इज कॉल्ड रेड, व्हाट इज द कोड ऑफ कलर ऑफ मिल्क। भाई दूध का रंग होता है व्हाइट, तो व्हाइट इज कॉल्ड, व्हाइट इज कॉल्ड ग्रीन, तो आंसर हो जाएगा ग्रीन, सिंपल। अगला कहता है हियर इज कॉल्ड दिस, दिस इज कोडेड, इज कोडेड
देखो इज कोल्ड लिखा हो, इज कोडेड लिखा हो, दोनों का मतलब यही है, उसमें आपको कुछ भी बदलना नहीं है। तो चलिए, अब आपसे उसने कहा कि देन वी कांट बी रिमेन अलाइव विदाउट इन द अदर प्लेस देन वाटर। अच्छा, पानी के अलावा हम किसके बिना नहीं जी सकते? तो भैया देखिए, जो पानी के अलावा नहीं जी सकता, ऊपर वालों में पानी के अलावा कहीं और नहीं जी सकता, वो दिया है फिश, और यहां फिश इज कोडेड, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो, क्योंकि ऊपर दिए एनिमल में पानी के अलावा किसी जगह पे नहीं रह पाने वाला एक ही एनिमल होगा, वो होगा फिश, और फिश इज कोडेड, इसका आंसर हो जाएगा क्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये फिक्स, अनफिक्स और आपने क्वेश्चन देखे। चलिए अब बारी आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सारे प्रीवियस ईयर 2022, 23 और आपके 24 में आए हुए पेपरों के क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, ब्रदर इज कोडेड। आपको याद होगा हमने नंबर कोडिंग में ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे, तो आप नंबर कोडिंग की ये क्लास जरूर देखिएगा, बहुत काम आएगी आपके अगर आपने नहीं देखी। 24, 27, 14 तो ध्यान से देखेंगे कि उसने किया क्या है। अब आपको कहता है TADPOLE, टेडपोल का कोड क्या होगा? नंबर इसका है 2, 18, 15, 20, 8, 5 और 18। यहां पे रिवर्स वैल्यू है 25, 9, 12, 7, 19, 22 और 9। अब डायरेक्ट वैल्यू से आपका कोई लॉजिक नहीं बैठता, क्योंकि ये 2 है, ये 30 है। आप रिवर्स वैल्यू से लॉजिक देखेगा, 25 और 5 30, 9 और 5 14, 12 5 17, 7 5 12, 19 24, मतलब रिवर्स वैल्यू में 5 5 बढ़ा के लिखा हुआ है, प्लेस या फिर रिप्लेस में ऐसा कंसेप्ट लगता है। अब क्वेश्चन आपको टेडपोल, इसका रिवर्स होता है 7, इसका 26, इसका 23, इसका होता है 11, इसका रिवर्स होता है 12, इसकी रिवर्स वैल्यू होती है 15, इसकी 22, सब में 5 5 बढ़ा दो, 12, 31, 28, 16, 17, 20, 27। तो ये आपका आंसर हो गया 12, 31, 28, 16, 17, 20, 27, जो कि दिया हुआ है सी ऑप्शन में। ठीक है जी। अगला आपको कहता है किसी निश्चित कोड भाषा में प्रो को 48 लिखते हैं, बाल को आपका 14 लिखते हैं, तो उसी भाषा में को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले इनके नंबर लगा के देखो, 16, 18, 15, रिवर्स नंबर 11, 9, 12। ठीक है, अब इसमें 2, 1, 12, 25, 26, 15, इसकी 3, 15, 8, उल्टी वैल्यू 19, 12, 24। अब आप चेक करेंगे प्लेस वैल्यू लगा के 34। ठीक है जी, 34 और 15 49, -1, 12 2 14 और 1 15, -1। सिमिलरली 3 और 15 18, 18 8 26, -1। तो उत्तर हो जाएगा 25। अक्षरों को जोड़ के उसमें से एक घटा रखा है, आंसर हो जाएगा बी। हमेशा क्वेश्चन को प्लेस वैल्यू से ट्राई किया करना है, आफ्टर प्लेस वैल्यू ही आप रिप्लेस वैल्यू की तरफ जाएंगे, डायरेक्ट आप रिप्लेस वैल्यू नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, देखिए ये है नंबर कोडिंग के क्वेश्चन, तो वीडियोस में देखिएगा। अब कहता है दा को लिखते हैं 33। ठीक है जी, कहता किसी निश्चित भाषा में दा को 33 लिखते हैं, तो एंट को क्या लिखेंगे? ये एक यूपी पुलिस ऐसा ही है, 20 8 28 5 33 अक्षरों का टोटल जोड़, प्लेस वैल्यू जोड़ रखी है, 1 14 20, आंसर हो जाएगा 35।
बहुत सीधा सा आंसर है सी। अगला कहता है किसी निश्चित कोड भाषा में मनी को 68 लिखा जाता है, रेस को 85 लिखा जाता है, फंगी को क्या लिखेंगे? कोई बात नहीं। 13, 15, 14, 5, 25, 25, 5, 30, 45, 45, 55 और 59, 60, तो 72 हो रहा है दादा। कोई बात नहीं। 18, 28, 28 और 38, 42, 42 और 5, 47, 47 और 52, 72। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका 18, 1, 3, 5, 18, 1, 19 और 3, 22, 22 और 5, 27। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें आपसे 6, 21, 14, 7, 9 डायरेक्ट वैल्यू से कोई भी लॉजिक क्रिएट नहीं हो रहा, तो प्लेस से नहीं हो रहा तो रिप्लेस लगाइए। इसका रिप्लेस है 14, 12, 13, 22, 2। अब आप करके देखो 26, 26 और 10 36 और 9 39, 39 में 22 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 61 और 2 आ जाएंगे 63। तो भैया ये अक्षर है 5, 63 में 5 जोड़ो 68। तो अब यहां लगा के देखो 9, 26, 24, 22, 24 और 26, 50, 72, 81, 4 अक्षर है 85। हो गया काम। तो इसकी भी रिवर्स वैल्यू है 21, 6, 13, 20, 18, 27, 10, 37, 40, 60, 70, 78, 78 में 5 जोड़ दो 83। आंसर आएगा 83 विच विल बी इन ऑप्शन बी। अगला देखिए लैंप, LAMP, लैंप को लिखता है 2422632। अच्छा जी, फोक का कोड बताना है 12, 1, 13, 16। तो 16 का डबल 32, 13 का डबल 26, 12 का डबल 24, 6, 15, 18, 11, 12, 30, 36, 22। इसका आंसर हो जाएगा 12, 30, 36, 22। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12, 30, 36, 22 विच विल बी योर आंसर बी। ठीक है जी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा सेशन में जाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, तो ऑलमोस्ट मैं सारे कवर करता हुआ चलूंगा। अगला आपको दिया है कैपेसिटी। कैपेसिटी की 81 अगर वैल्यू है तो वॉल्यूम, अच्छा जी देखो बच्चे एक चीज और याद रखना, यहां पे जब ना सिंगल देता है ना तो मैक्सिमम प्लेस वैल्यू का टोटल ही आंसर होता है, पर अगर आपको डबल दिया जाए, ट्रिपल दिया जाए और फिर पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज याद रखिएगा, उन सभी क्वेश्चनों में ना मैक्सिमम कोई लॉजिक होता है। ठीक है, जैसे अब अमाउंट का पूछा है 3 और 1 4 और 16, 20 और 1 21, 21 और 3 24, 24 और 9 33, 33 और 53, 53 और 25, 53 और 25 हो गया 78। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो कोई बात नहीं बनी, 3 है, कोई बात नहीं। अब इसमें देखते हैं 22 15 12, 22 15 37, 37 12 49, 49 और 50 70, 70 80 83, 83 और ये हो गया 88। ठीक है, तो सब में 3 एक्स्ट्रा है, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करा। तो ऐसे ही 1 13 15 21 14 20 14 29 30 30 और 50 60 64 64 और 20 84, 3 हो गया 87। आंसर आएगा 87 विच इज ऑप्शन बी। एक सिंगल नंबर 3 दोनों में जोड़ा, लॉजिक देखने के बाद हमें क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया, ओहो ये आपका आईक्यू कोडिंग में अनफिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आपको क्वेश्चन में कैसे दिया गया, इट्स हिज टर्न्स is written as HG
MPSQ, turn your back, SQ, HLR, ZN। कहता है टर्न का कोड क्या होगा, इन दोनों में कॉमन है टर्न और इधर कॉमन है SQ, तो टर्न का कोड हो जाएगा SQ। अगला है ईयर, हमेशा ऐसे करना है इनको, ईयर, आईज, नोज, चिन, चिक्स, बड़ा इजी सा दे दिया, चिन चिक्स, SI, EI, KI, RI, NI। अब कहता है नोज, लेग्स, हैंड्स, फिंगर्स is coded as GI, FI, DI, EI। फिर अगली बार में कहता है आईज, ईयर, हैंड्स, आई, ईयर्स, हैंड्स इज कोडेड एज, आईज, ईयर, हैंड को कोड क्या करता है, RI, SI, DI। और एक आपको दे देता है वो, अगला क्या देता है आपको, लेग, चिक, आई। तो आपको चिन का कोड लगाना है, लेग, चिक, चिक दिया ना, लेग, चिक्स, आईज इज कोडेड एज KI, GI, SI। अब ध्यान से देखना, आपको चिन का निकालना है, आईज, ठीक है, आईज, और ये रहा आईज। इन तीनों के कोड में देखो, SI, EI, RI, KI, NI, RI, SI, DI, RI, SI, DI। तो ये रहा SI, 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 तो आईज का कोड हो गया SI। ऐसे ही अब आप ढूंढेंगे ईयर, 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 इन दोनों में कॉमन है RI, ठीक है जी। तो हैंड्स का कोड हो गया DI, हैंड्स का कोड हो गया DI, ठीक है। यहां है नोज, यहां है नोज, इन दोनों के कोड में आ गया EI। यहां है चिक्स, यहां है चिक्स, इनके कोड में कॉमन आ गया JKI। तो NI बट गया चिन का कोड, तो चिन का कोड हो जाएगा NI। इसे बोलते हैं आप मैपिंग, है ना, कोड वाइज सबको मिला के चलना। कोई बात नहीं, ऐसे ही सारे प्रश्न बनेंगे प्यारे बच्चों। अगर इसको और अच्छे से समझना चाहो तो भैया चैनल में वीडियो सेक्शन में जाके सर्च मारिएगा IQ कोडिंग, वहां आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। शी इज ब्रेव, सूरीनिक। अगला कहता है शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, PK, सोर, री, निक इज ऑलवेज cheerful is written as सोरीजी। अब कहता है तो स्माइलिंग का कोड क्या है, इज ऑलवेज कॉमन, तो दो अक्षर आपको सोरी, सोरी, फालतू चक्कर में मत पड़ो, शी, दोनों में कोड निक, तो स्माइलिंग का कोड आएगा PI। आपको एक एक कोड को जचाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जिसका हमें चाहिए उस पे काम कीजिए, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, क्योंकि भाई सारा खेल तो टाइमिंग का है ना पेपर में। चलिए अगला आ गया, देखिए अगला यही क्वेश्चन आ गया नंबर्स में, सेम क्वेश्चन नंबर्स में आ गया। कहता है डैम 2976, टाइम 9254, सैप 8369। अब वो आपको कहता मोस्ट 1523, तो ATP का कोड क्या होगा। अब ध्यान देना बच्चे,
यहां से ना पहले कोड निकालो, यहां पे ए मैच करता है, ए मैच करता है, पर इन तीनों में ई मैच करता है, तो इन तीनों में मिलने वाला कोड देखोगे तो नो नो नो, ई का कोड हो गया नो। अब दोनों में ए मिल रहा है, तो पहले और तीसरे में मिल रहा है 2 7 6 6, तो ई का ए का कोड हो गया 6, यहां मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब आपको तो टी ढूंढना है, ये रहा टी, ये रहा टी, इन दोनों में मिलने वाला कोड है 5, टी का कोड हो गया 5, यहां दिख रहा है एस, यहां दिख रहा है एस, दोनों में मिल रहा है 3, तो पी का कोड हो गया 8। 6 5 8 ये जिस भी फॉर्म में दे रखा है ये आपका आंसर, ये बी में एज इट इज दे रखा है तो ये आपका आंसर। अगला है अवेक, अवेक को लिखता है 8 2 5 6, ठीक है जी। इंक्स INKS, इंक्स को लिखता है 5 4 9 7, ठीक है जी। ग्रंक GUNK is written as 1935। अब आपको बोलता है HSGA 4236। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है GKA का कोड क्या होगा, GAK सबसे मिलने वाला पहले और आखिरी में दिखने वाला ए है ना, GAK है ना, कोई बात नहीं मिला देंगे, इन दोनों में दिख रहा है G, इन दोनों में दिख रहा है G, तो इन दोनों में कोड मिल रहा है 3, G का तो हो गया 3, ठीक है। यहां आपको चाहिए अब K का, यहां है N, अरे फिर क्यों ढूंढ रहे हो, ये रहा K, ये रहा K, ये रहा K, पहले तीनों में मिलने वाला 5 5 5, 3 5 से बनने वाला विकल्प देख लो, 2 विकल्प बनते हैं। अब देखो यहां 4 और 2 बच गया, 4 2 6 सॉरी। अब A पहले में भी है आखिरी में भी है, और इन दोनों में 2 भी है 6 भी है, तो यहां 2 और 6 क्यों, क्योंकि H भी है, तो विकल्प में देखो किसमें 2 है किसमें 6 है, आंसर C हो जाएगा 5 3 2। तो इस प्रकार से भाषा में रबर RUBBER इसको लिखता है 102, फिर वो कहता है जेली JELLY इसको लिखता है 76, तो लेबल का कोड क्या होगा। अब सबसे पहली बात इन पे लगाएंगे क्रमांक 18 21 2 2 5 18 10 5 12 12 25 12 2 सॉरी 1 2 5 12। मैंने आपको कल भी बताया था अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं उनके प्लेस वैल्यू को लगा के, तो इनका नंबर लगाया, ये हो गया 39 41 43 है ना, 43 और ये 5 48 48 58 66 10 5 15 12 12 24 और 40 64 60। ये तो नहीं बनी बात, हो जाएगा, काहे घबरा रहे हो, अभी होगा। अब चलेगा, अब प्लेस वैल्यू थी 30 39 41 43 48 10 58 66, अब लिखा कितना है 102, रिवर्स वैल्यू 9 6 26 25 25 22 9 9 और 9 18 और 22 40 40 और 50 90 और 6 96, बस हो गया काम।
रिप्लेस वैल्यू को जोड़ते ही 1 2 3 4 5 6 6 अक्षर हैं, हो गया ना। देखो प्लेस वैल्यू से 66 आ रहा था, 66 से 102 ना तो डबल पे बैठा है ना डबल में से 2 ज्यादा 4 कम, ऐसा नहीं था। ठीक है, अब ऐसे ही इसकी रिवर्स वैल्यू देखते हैं। 17 22 15 15 2 17 22 39 39 और 30 59 और 71। इसकी रिवर्स वैल्यू 15 26 25 22 15 15 15 30 30 30 30 और ये 56 56 और ये हो गया आपका 71 71 और ये हो गया आपका 83 और 5 हो जाएंगे 88, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर ऐड कर रखे हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका, देख लीजिए 60 और 30 90, भैया 98 आएगा। 1 2 3 60 तो यही हो गए, 60 10 70 10 80 80 और ये हो गया 90 100 103, भाई ये तो ज़्यादा आएगा। ठीक है, 108 आंसर आएगा ऑप्शन ए। कर क्या रखा है, रिप्लेस वैल्यू को जोड़ के नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड ऐड किए हैं। अगला फिर वैसा ही क्वेश्चन है, और अगर इन क्वेश्चनों का और लेवल सीखना है तो भैया आप चेक करेंगे नंबर कोडिंग, जिससे हमने स्टार्ट किया ये टॉपिक। 504, भाई नंबर बड़ा आ गया। टॉन्सिल्स 756, मिर्नेंस। तो नंबर देखिए 6 18 15 26 5 14 24 24 और ये 34 39 39 और 49 59 65 70 70 और ये 80 84 84। 1 2 3 4 5 6 6 अक्षर हैं, 6 से गुना करो, 6 चौक 24 पंजे 40। तो प्लेस वैल्यू का टोटल करके नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे करो, 13 और 1 14 18। देखो आपको ना यहाँ लॉजिक क्लियर मिल चुका है, मुझे यहाँ मिला नहीं था तो मैंने रिप्लेस वैल्यू पे जाकर देखा, है ना। तो यहाँ मिल गया तो मैं बीच वाले को चेक भी नहीं करूंगा। 13 और 1 14 14 18 32 और 9 41 41 और 14 41 में 14 जोड़ोगे 55 55 में ये हो गया 5 60। 1 2 3 4 5 6 360 ऑप्शन ए। ऐसे चलते हैं बच्चे ये क्वेश्चन, डायरेक्ट कोई मुश्किल नहीं मिलेगा इसमें। अब देखिए ये ना एग्जाम्स में आए हैं और ये प्रीवियस 2 सालों में आए हैं, इसीलिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार करवा रहा हूं। ठीक है, चलिएगा देखते हैं हमारे साथ क्या होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया उसने आपको मनी को लिखता है 5131415525। तो इसका तो नंबर 25 है, 5 है, 14 है, 15 है और इसका है 13। ठीक है, तो इसको 51, तो अगर मैं ध्यान से देखूं ये 13 तो मुझे एग्जैक्ट दिख रहा है, ये 14 भी मुझे एग्जैक्ट दिख रहा है, ये 5 भी वही का वही है और ये 25 भी वही का वही है। बस इस 15 को गड़बड़ में कर दिया। तो किया क्या, ये था 25, ये है 5, ये है 14। हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो ये नंबरों को देखते हैं। अब उसने आपसे कहा ब्लैक का कोड क्या है, देखते हैं। BLACK। एक ये भी हो सकता है कि भैया इस 5 को आगे लिख दिया और इसे 15 बना दिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिंगल वाले को आगे रख के बाकी सबको सीक्वेंस में लगा दिया। तो 2 12 1 3 11 अपने दिमाग के घोड़े चला के देखना ये क्या है, ये सारे के सारे सीक्वेंस में हैं। तो अब सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 11, फिर 12। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 1 1 1 2। ठीक है जी, जो कि सी ऑप्शन में है।
डी डी सॉरी। देन अगले वाला आर्मी, ARMY को लिखता है 2, 20, 16, 29। बैटर का कोड क्या होगा? 1, 18, 13, 25। तो इसमें 1 जोड़ दिया, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। 2, 1, 20, 20, 5, 18। 2 1 जोड़ा, 2 जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 3, 3, 23, 24। 3, 3, 23, 24, 10, 24। सी आंसर। ठीक है जी। इस तरह से बच्चे ये क्वेश्चन आपके बना करेंगे। कहता है यदि A 1 हो, S 19 हो, G 7 हो, तो मसाज का कोड क्या होगा? M 13, A 1, सबकी प्लेस वैल्यू है 19, 19, 1, 7, 5। तो आंसर ए ऑप्शन, फर्स्ट ए ऑप्शन मसाज का, NTPC रेलवे। और ये कोड क्या? हमारी प्लेस वैल्यूज हैं, सिर्फ आपको एक कहते हैं ना डिस्टर्ब करने के लिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन आया कि लेबर को अगर ये लिखते हैं, एग्जॉट को ये लिखते हैं, तो आगे किसका कोड पूछ रखा हुआ है ना? हाँ जी, तो आपका क्वेश्चन है लेबर, LABOUR 279। अब आपको कहता है EXHALE 321। कोई बात नहीं भाई, अभी देखना। 12, 1, 13, 13 और 2, 15, 15 और 15, 30, 30 और 21, 51, 51 और 18, 69। क्या ये इसके इंटू 4 में है? अगर मैं इंटू 4 करता हूँ तो 9 चौक 36, 6 ते आपका 3, 276 एक्स्ट्रा है 3। अब अगले वाले में 5, 24, 29, 29 और 1, 30 और 8, 38, 38 और 12, 38 और 12, 50 और 5, 55। 55 को 6 से करोगे, 4 से करा ना उसने, तो यहाँ 6 से क्यों करा भाई? वहाँ 4 से करा तो यहाँ भी 6 से करने पे 6 पंजे 30, 0, 330 आएगा। ना ना ना, कुछ और होगा, प्लेस वैल्यू से नहीं है, ये नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू से नहीं है। लेबर में थे, हाँ यही था ना। चलो देखते हैं, ये है अब रिप्लेस वैल्यू पे ट्राई करते हैं। 15, 26, 25, 12, 6, 9। ठीक है, लगा दिया भाई। 26, 51, 15, 66, 66 और 12, 88, 88, 88 प्लस 6, 94, 103। अब ये उससे कितना आगे है? यहाँ उसका मल्टीपल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये प्लेस वैल्यू में ही कुछ है बेटे। ठीक है जी, 321, 793। चलो देखते हैं भाई, दोबारा लगाओ। 12, 1, 2, 15, 21, 18, 13, 2, 15, 15, 30, 51 और 69 इंटू 4 प्लस 3। ठीक है, अब इसमें 5 करके देखना पड़ेगा या तो 6 करना पड़ेगा। देखते हैं, 5, 24, 29, 29 और 8, 37 और 1, 38, 38 और 12, 50 और 5, 55। 55 को आप किससे करेंगे? क्योंकि 6 पे ही 30 दिखता है मुझे, इंटू 6 माइनस 9। अगर एक बात देखो, 3, 1, 21, 24 हो गए, 25, 25 और 20, 45, 45 और 9, 45 और 9, उनमें 6 अक्षर है भाई, इसमें 7 है, कुछ तो होगा। चलो देखते हैं। 3, 4, 5, 25, 45, 54, 54 और 15 कितने हो गए बेटे? 54 और ये हो गए 64, 64 हो गया 69, 69 और ये हो गया 70 और 20, 90, 90, 100 और ये हो गया 109।
4 से गुना 6, 3 4 से 6 से, तो अब 8 से तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऐसा कुछ सोचिए कि ये बिल्कुल उसी के नियर बाय चला जाए। सोचते हैं, दिमाग को लगाते हैं। अब यहाँ देखो, 1 2 3 वॉवेल, 1 2 3 वॉवेल, ठीक है। नंबर ऑफ वॉवेल्स 3 ही है, इसमें भी 3 है। 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ वॉवेल है 5। 5 से गुना करोगे 45 और जोड़ोगे 8, 5 बिल्कुल। इसमें ना नंबर ऑफ वॉवेल्स का जो टोटल है ना, उसको जोड़ रखा है। तो आप देखो, इसमें इंटू करोगे 5, 545, 1 2 3 4 5 6 7 8, 553 आपका आंसर। ये नंबर ऑफ वॉवेल से है, याद रखिएगा। सीजीएल का क्वेश्चन है ये। केबल्स 720, भाई ये भी वॉवेल वाला तो नहीं लग रहा। सीजीएल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, देखते हैं। वेबिनेयर, और आपको देता है मेंडोलिन, कोई बात नहीं। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 12, 3 और 1 4 2 6, 6 और 12 18, 18 5 19, 19 और 9 38। नहीं भाई, प्लेस वैल्यू से नहीं है क्योंकि 720 है। वेबनियर का 819 है। 24 26 25 हो गए 75, 90, 90 और 22, 90 और आपका 22 112, 112 और 8 120, और 6 अक्षर है गुना 6। तो ऐसे ही इसका रिप्लेस 14 26 13 DW 23, है ना। हाँ हाँ हाँ, और इसका आएगा 12, इसका 15 18 13 40 50 53 53 और 73 76, 76 और 10 86, 86 और 2 88, 88 और 10 98 5 103, 103 113, 113 121, 131 134, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 8, ठीक है जी। 8 से करो, 8 चौका 32, 2 3 ऊपर, 8 3 24 3 27, 1072, विच इज टी। नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड उसको प्रोडक्ट में दे रखा है, किसके साथ? रिप्लेस वैल्यू के साथ। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन है। चलते हैं अगली शीट की तरफ। भाई ये भी आपके किसी ना किसी एग्जाम में ये बहुत बार आए हैं बच्चे क्वेश्चन। ये फिक्स अनफिक्स कोडिंग के मिक्स क्वेश्चन है। फायर FIRE 7391, एज्ड 8274। आपसे क्वेश्चन दिया गया ई का कोड, दोनों में कॉमन ई है, दोनों में कॉमन 7 है। ई का कोड हो गया 7। गेम 8426, मस्ट, दोनों में केवल M कॉमन है बच्चे, उसी का एक कोड पूछ रखा है। ये क्वेश्चन होंगे ही ऐसे 8, M का कोड 1। देखिए ये होता है फिक्स कोडिंग, पहला कोड पहले का, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का। अगले वाले में भी ऐसे ही नेम 7243, ठीक है जी। मेंड 7642। भाई 3 अक्षर मिल गया, MEN, तो 4 2 2 7। तो A के लिए 3, D के लिए 6। देख लिए किसका पूछता है, D का कोड पूछता है। चलिए चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। ये है भाई अल्फाबेट कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का वो हिस्सा जहां अल्फाबेट्स में ही इनको बदल दिया जाता है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लिखते हैं और आगे बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और सीखते भी हैं कि हाउ टू मेक देम इजीएस्ट इन द वे। चलेगा, अब आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज बॉलर इज रिटन एज TF
N X Q C, then what is the code of Boltzmann? 2, 15, 23, 12, 5, 18, 3, 17, 24, 14, 6, 20। तो आप डायरेक्ट और क्रॉस कैसे भी ट्राई कर सकते हैं। मैं अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखूं तो 18, 6 नहीं, पर मैं क्रॉस करूं +2, +1, +2, +1, +2, +1, 2 1 2 1 से बढ़ा रखा है, तो इसमें 2 बढ़ाओगे P, इसमें 1 बढ़ाओगे B, इसमें 2 बढ़ाओगे O, इसमें 1 बढ़ाओगे, इसमें 2 और इसमें 1, तो PBOXQC ऑप्शन ए। अगला है बिटकॉइन is written as AZSDNJM -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो आपसे करेंसी का कोड पूछा हुआ है, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। आंसर आएगा BVQSDOBZ, आंसर सी। ये क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना प्यारे बच्चों, जब आपको नंबर के लेटर या अल्फाबेट ये याद हो जाएंगे तो बड़ी जल्दी बना करेंगे, इनमें आपको कभी भी देर नहीं हुआ करेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है आपको ABROAD DFORBH ACCESS DGECVW और आपसे AGENCY। अच्छा, एक दिमाग में आपको लगाने के लिए कहूं, ऐसा क्वेश्चन कभी भी हो, देखो ए है तो डी, ए है तो डी, ए है तो डी, तो ए के लिए डी। यहां अब आप देखो ई, ई है तो सी, सी है तो ई। अब जर्नल देखें तो शायद आपको हर बार ऐसा ही मिलेगा, पर सारे अक्षरों का कोड नहीं मिलेगा, आप इससे आंसर भी नहीं दे पाएंगे। तो आप नंबर लगाएंगे तो देखो 3 बढ़ गए, 4 बढ़ गए, 3 कम हो गए, ठीक है जी, 3 बढ़ गए, 4, ठीक है, 4 से 8, +3 +4 +3 +4 -3 +3, ये लॉजिक है, ठीक है जी। अब ऐसे ही इसमें देखो +3 +4 +2, ठीक है जी। अगली बार है -2, इधर वाले में क्या है +3 +4, तो आगे पीछे सेम है, बीच वाले को जस्ट क्रॉस भी लिख दो तो भी आपका आंसर है। तो ऐसे ही AGENCY का करोगे +3 +4 +3 +4 और ये क्रॉस है, तो इसका आंसर हो जाएगा DKNEFC विच इज ऑप्शन ए। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों के साथ। आज की क्लास थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लंबी भी हो सकती है, तो बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि क्वेश्चन ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हैं और सभी करने लायक हैं, छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। एजुकेशन, एजुकेशन को लिखता है GFWCAT, बस यहाँ तक KOQP। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आपसे फैकल्टीज का पूछ रहा है ना, FACULTIES, 2 2 2
2 2 2 और बीच वाले सेम। ऐसे ही 2 2 का इंक्रीमेंट करोगे, H C E K G U U L T, आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है जी। अगले वाला आपको दे रखा है वुमेन। वुमेन का कोड है PXOOB। ठीक है, तो ड्रीम का कोड -7 है ना, माइनस नहीं बनेगा, क्रॉस में बना के देख लेते हैं। 2 का इंक्रीमेंट, ठीक है जी, 3 का डिक्रीमेंट, 2 का इंक्रीमेंट। अब ये तो 0 हो गया, तो ये डिवाइड एंड क्रॉस से हो सकता है। देखो जी, डायरेक्ट से नहीं हुआ, क्रॉस से नहीं हुआ, तो होता है डिवाइड एंड क्रॉस। ये 23, ये 24, ये 15, ये 16, ये 14, ये 15, ये 1, ये 2 और ये 13 से 15, +1 +2 +1 +1 +1। तो ऐसे ही ड्रीम वाले का कोड आप बनाएंगे दोनों तरफ, S और E, N और B, बीच वाले में 2 का इंक्रीमेंट। याद रखिएगा, इस कोडिंग डिकोडिंग के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, डायरेक्ट क्रॉस, डिवाइड एंड क्रॉस, दोनों फॉर्मेट आपके साथ रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आ जाइए। अगला क्वेश्चन है चॉइस। अब आप देख रहे होंगे चॉइस के ही अक्षरों को उल्टा लिखा गया, EHIOCC, तो EHIOCC। ठीक है जी। ऐसे ही उसने आपसे मैट्रिन का पूछा हुआ ना, तो आप भी इन दोनों को उठाइए, NARTR और उसके बाद IM या MI, ये विकल्प में देख लीजिए। तो NATRMI एक ही ऑप्शन दे रखा है C, तो आंसर इसका C ऑप्शन लगा दीजिए। ठीक है जी। अगले वाले में आपको मदर को कोडेड किया है JRQKBU PRINCIPAL, प्रिंसिपल का। तो 13 15 20 8 5 18। पहला काम हमेशा नंबरों का ही रहना चाहिए बच्चों। तो -3 + 3 -3 + 3 -3 + 3, बस अल्टरनेट, -3 + 3 -3 + 3 -3 + 3 -3 + 3 आंसर देख लीजिए किस विकल्प में है, MUFQZL, ऑप्शन डी। अगला कहता है प्राइम को अगर ये लिखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, देखते जाइए। अरे भाई, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लिस्ट। अगर प्राइम को PRIME, प्राइम को KIRANV, तो इसी तरह से स्पोर्ट का कोड SPORT। तो 16 18 9 13 5 11 9 18 14 22। तो अगर आप देखिए इंडियन रेल, काला पानी, इंडियन रेलवे, इंडियन मैन, EV, अपोजिट पेयर। मुझे कैसे पता चला? 16 और 11 27, 5 और 22 27, 13 14 27, 9 18 27। H काला पानी, लव, इंडियन रेलवे, GT रोड, बस। तो ये हो गया पेयर वाला ऑप्शन, आंसर ए। इस प्रकार से हमने देखा ऑलमोस्ट कोडिंग डिकोडिंग के यही चारों टाइप, नंबर कोडिंग, अल्फा कोडिंग, IQ कोडिंग और कंडीशन।